नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक व स्टार यूनियन दाई लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू की जीवन बीमा जागृत अभियान। उपायुक्त व DGM ने किया उद्घाटन। कहा, लोगों को जीवन बीमा से मिलती है राहत। गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जैसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होने पर किसान मंच ने दिया धरना। कहा, निजी स्तर पर शिक्षा बहाल कर करें पढ़ाई की व्यवस्था। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर ANM ने CS कार्यालय के समक्ष दिया धरना। सिविल सर्जन ने जल्द वेतन भुगतान करने का दिया आश्वासन। 10 माह से नहीं मिला है वेतन। गिरिडीह स्टेडियम में शुरू हुई 3 दिवसीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता। जिले के सभी प्रखंडों के विजेता टीम ले रहे हैं प्रतियोगिता में हिस्सा। विजेता टीम को राज्य स्तर प्रतियोगिता में खेलने का मिलेगा मौका। और संगीत के क्षेत्र में उभरते BNSDB की छात्रा सृष्टि की आवाज में है एक अलग सा जादू। गाने को सुन लोग हो जाते हैं मंत्रमुग्ध। हासिल करना चाहती है संगीत के क्षेत्र में ऊंची मुकाम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अब खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टार यूनियन दाई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा संयुक्त उद्यम जीवन बीमा जागृति अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व DGM सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से किया। भारत के 2 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टार यूनियन दाई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा जागृति अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व DGM सुबोध कुमार ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि जीवन बीमा जागृति अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके। इसके अलावा गिरिडीह जिले से नुक्कड़ नाटक और शैक्षणिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बीमा के उपयोग को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को किसी भी आकस्मिक व अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया। अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त श्री लकड़ा ने जीवन बीमा जागृति अभियान से होने वाले लाभ से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा उपलब्ध करा रही है। लोगों को जीवन बीमा साक्षरता अभियान से जुड़कर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आपके परिवार को सुरक्षा और सहारा मिल सके। वहीं DGM सुबोध कुमार ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइफ प्रमोटेड की अवधारणा को बढ़ावा देता है। VCs यहाँ पर उपस्थित हैं, आम जनता जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण। ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है। आमतौर पे जिले में इस तरह का आयोजन कम ही होता है। यह पहली बार है जब इस तरह के आयोजन में मैं शरीक हो रहा हूँ। हम लोगों को इस कार्यक्रम के गंभीरता को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है और आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जितने भी VCs यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों के थ्रू, जो हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, आप लोगों के थ्रू, हालांकि आज हम लोग समय और जगह के हिसाब से आज हम लोग एक सीमित संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हालांकि जो हम लोगों
कि इस कार्यक्रम के पहले जो भी चर्चा हुई है उसमें हम लोगों ने यह प्लान किया है कि किसी भी कार्यक्रम को हम अगर कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उसमें गंभीर होना और उसके संबंध में हम लोग किस तरह से और आगे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तौर पे उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, यह ज़रूरी है। टू द प्रेस एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उनके द्वारा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, विच जो नरेंद्र मोदी जी सरकार की का जो लक्ष्य है कि बाय 2047 इंडिया एक एडवांस कंट्री के रूप में आया जाए, उसमें इंश्योरेंस बहुत की रोल प्ले करेगा। उसके तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसमें SUD लाइफ को झारखंड एवं गोवा का दायित्व दिया गया है। झारखंड से हमने शुरुआत की है। हमने जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले उन्होंने हमें गाइड किया कि गिरिडीह से शुरू करें और हम आज यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग किए हैं जिसमें हमारे सारे प्रेस के साथियों के साथ साथ BC के साथी भी हैं। हमारे DGM श्री सुबोध कुमार जी का आभार और हमारे तमाम BC जो आए उनका भी आभार। दरअसल आज का यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता के प्रयास में एक कड़ी है जिसे हम बीमा साक्षरता अभियान की तरह जारी कर रहे हैं। हमारे इस गिरिडीह में केंद्र सरकार की ये योजना को हमें घर घर तक ले जाना है, जिसे हम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कहेंगे। ये बहुत ही एफोर्डेबल, कम कीमत पे सबके लिए उपलब्ध है और यह चूँकि इसका प्रचार प्रसार जानकारी नहीं है इसलिए यह नहीं हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से इस गिरिडीह के तमाम लोग जो 18 से 50 साल के हैं वो अपने नज़दीकी बैंक, नज़दीकी BC सेंटर पे जाएं और अपना इनरोलमेंट ज़रूर कराएं। साथ ही ये हर साल रिन्यूअल होने वाली पॉलिसी है तो ये और भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अगले साल उसे रिन्यू भी कराएं, क्योंकि यह घटना दुर्घटना किसके साथ कब होगी कोई नहीं जानता। एक बात मैं और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बाकी जो बीमा योजनाएं हैं उसके ओवर एंड एबव ये कवरेज मिलेगा। इसे ये ना समझें कि पहले जो केंद्र सरकार की योजना है उसी में ये है, नहीं, ये ओवर एंड एबव है। तो आप सबको फिर से इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आभार और अब ये महती जिम्मेवारी है आपके और हमारे कंधे पर कि इसको गिरिडीह के हर एक आम खास आदमी तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद। 4 सूत्री मांगों को लेकर किसान मंच ने गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान उच्च विद्यालय के द्वारा इंटरमीडिएट के छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय में इंटरमीडिएट के छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने के विरोध में मंगलवार को किसान मंच के बैनर तले धरना दिया गया, जिसमें किसान मंच के अलावे कई अभिभावक भी शामिल हुए। धरना के दौरान 4 सूत्री मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। एडमिशन लिया है तो पढ़ाना होगा, एडमिशन लेकर पढ़ाई किया नहीं, विद्यालय प्रशासन जवाब। धरना पर बैठे धरनार्थियों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि नामांकन लेने के बाद विद्यालय प्रशासन की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वे छात्रों का पाठ्यक्रम हर हाल में पूरा कराए। विद्यालय में यदि नियमित शिक्षक की कमी है तो विद्यालय प्रशासन को अतिथि शिक्षक के माध्यम से पढ़ाई पूरी करवानी चाहिए, लेकिन विद्यालय प्रशासन सरकार शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर रही है कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। कहा कि छात्रों का नामांकन विद्यालय प्रशासन ने लिया है, सरकार ने नहीं। यदि विद्यालय में शिक्षक व अन्य साधन नहीं थे तो विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन नहीं लिया जाना चाहिए था। उच्च विद्यालय और सर JC बोस गर्ल्स स्कूल में इंटरमीडिएट में विद्यार्थियों का नामांकन ले लिया गया और नामांकन के बाद पढ़ाई नहीं हो रहा है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, विद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, उनको यह बतलाना चाहिए कि हम विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय प्रशासन को इस बात का कोई अधिकार नहीं है
कि वो सैकड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। इसलिए आज हम लोग विद्यालय प्रशासन से मांग करने आए हैं कि आप जो है बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था करिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने का व्यवस्था करिए। आप अपनी नौकरी बचाने के चलते सैकड़ों हजारों छात्रों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आज आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोग यहाँ अनुरोध करने के लिए आए हैं, यहाँ विनती करने के लिए आए हैं कि बच्चों को जो है विद्यार्थियों का जिनका आपने नामांकन लिया है उसका पढ़ाई का व्यवस्था करें। अगर नियमित शिक्षक नहीं है तो अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है, उसके तहत आप अतिथि शिक्षक बहाल करिए और विद्यार्थियों को पढ़ाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के अभिभावक पढ़ाई जो इनका बर्बाद किया जा रहा है, भविष्य चौपट किया जा रहा है, इसके एवज में हर्जाना मांगना जब शुरू कर देंगे तो विद्यालय प्रशासन के लोग को गिरिडीह छोड़ के भागना पड़ जाएगा। इसलिए आज हम लोग यह विनती करने के लिए आए हैं कि गरीब बच्चों का शोषण नहीं करिए। देखिए हो क्या रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी पदाधिकारियों को इतना पैसा दे देते हैं और चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई चौपट कर दिया जाए ताकि प्राइवेट स्कूल का जो है सो चलती रहे। और यही कारण है आज लाख लाख रुपया इस सबको वेतन मिलता है, उसके बाद भी पढ़ाई नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचर को 10,000 15,000 वेतन मिलता है, उसके बाद भी वहाँ पढ़ाई होता है। इसलिए हम लोग आज अनुरोध करने के लिए आए हैं, इनसे निवेदन करने के लिए आए हैं। और अगर यह निवेदन यदि नहीं सुना जाएगा तो यहाँ के अभिभावक और यहाँ के विद्यार्थी उग्र रूप धारण करेंगे। धरना में किसान मंच के गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बस्के, सचिव विजय कुमार, बेजुन मुर्मू, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव, रेखा देवी, दिलीप कुमार, नारायण महतो, सीमा कुमारी, जसिंता मुर्मू, पूरन सिंह, छात्रधारी सिंह, हिमलाल सिंह, श्यामलाल सिंह, अर्जुन पंडित, मुस्लिम अंसारी, वासुदेव मरांडी, बोने टुड्डू, गुलाम मियां मौजूद थे। गिरिडीह सीसीएल प्रबंधन और पचम्बर थाना ने मंगलवार की सुबह संयुक्त रूप से अवैध खननों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पचम्बर थाना क्षेत्र में संचालित अवैध कोयला खननों की डोजरिंग की है। सीसीएल ओपन कास्ट के कोलियरी मैनेजर गुणवंत एन बेले ने अपनी टीम और पचम्बर थाना प्रभारी मुकेश दयाल के साथ पचम्बर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित 8 कोयला खननों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर सीसीएल मैनेजर गुणवंत एन बेले ने बताया कि माइंस के बाहर के एरिया में अवैध कोयला खुलने की सूचना लगातार मिल रही थी। कहा कि पचम्बर थाना क्षेत्र के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संचालित अवैध कोयला खननों की डोजिंग की जाएगी। हम लोग ने पचम्बर थाना इंचार्ज साहब और सीसीएल सिक्योरिटी, सीसीएल के हम मैनेजर हैं और हमारे कुछ स्टाफ साथी है, सब लोगों ने मिल कर के हम लोग को रिपोर्ट मिला था कि माइन के बाहर एरिया में कुछ अवैध खनता खुल रहा है। उन खनतों को डोजिंग किया है और ये अभियान आज दिन भर चलेगा। अभी जो हम डोजिंग अभियान चला रहे हैं ये पचम्बर थाना के अंतर्गत आता है। इसके बाद मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जो हमारा एरिया पड़ता है माइन का, वहाँ पर मुफस्सिल थाना के सहयोग से आज हम दिन भर अवैध खनतों का डोजिंग करेंगे। अभी तक कितने खनतों का डोजिंग किया जा चुका है? अभी सुबह से हम लोग 8 खनता का डोजिंग कर चुके हैं। ये 8 खनता पचम्बर थाना क्षेत्र में आता है? हाँ, ये 8 खनता पचम्बर थाना क्षेत्र में आता है और अभी बचा है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खनते जो खनता जो कि माइंस एरिया के बाहर में है। तो वहाँ पर भी हम पुलिस का सहयोग मांगा है और पुलिस का सहयोग हमको दोनों थाना के तरफ से भरपूर मिलता रहता है। और हमारे आदरणीय एसडीपीओ साहब भी हम लोग को हमेशा मदद करते रहते हैं। तो हम लोग इस कार्य को सभी लोग के सहयोग के माध्यम से लगातार कर रहे हैं ताकि अवैध कोयला उत्खनन को रोका जा सके पर फुट बेसिस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुणवंत एन बेले। किस पद पर कार्यरत हैं? हम गिरिडीह ओपन कास्ट के कॉलोनी मैनेजर हैं। 10 माह से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर एएनएम ने मंगलवार को
सीएस कार्यालय के समक्ष धरना दिया। हालांकि धरना के दौरान संघ के नेताओं के साथ वार्ता में सिविल सर्जन ने जल्द वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बकाये भुगतान की मांग को लेकर सदर प्रखंड की 8 एएनएम सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना दिया। हालांकि संघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राजीव रंजन के प्रयास से सिविल सर्जन से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सभी एएनएम को सिर्फ 2210 में समायोजित कर वेतन निकालने पर सहमति बनाई गई। इस दौरान धरने में बैठी महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि पिछले 10 माह से उनका वेतन रुका हुआ है, जबकि वेतन मन में फंड भी है, फिर भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि जब जिले में 22 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन देने के लिए फंड है तो इन 8 एएनएम को भी वेतन दिया जाएगा। कहा कि 1 सप्ताह के भीतर इनके वेतन को देने की व्यवस्था की जाएगी। 7 एएनएम जो सदर प्रखंड के विभिन्न एचएससी में कार्यरत थी, चूँकि उनकी पोस्टिंग 22/11 हेड के अंतर्गत थी और 22/11 हेड के अंतर्गत पिछले 9 महीने से हम लोग को आवंटन प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने बार बार आवंटन की मांग की है और इनसे पूर्व में भी कहा था कि अगर आप दूसरे इसमें एचएससी में जहां हमारा 2210 का पद खाली रिक्त है, अगर वो जाना चाहें तो आवेदन दे सकती हैं, हम उसको उसमें सामंजन कर देते। लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई आवेदन नहीं आया था। अचानक कल मुझे सूचना मिली कि इन लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया गया है की सूचना दी गई है और आज वो बैठे थे यहाँ पर। उन लोगों से वार्ता के बाद ये तय हुआ कि वो अपना एप्लीकेशन देंगी और 22/11 से हम लोग 22/10 में उसको स्थानांतरित कर देंगे। इस तरह से इनको नियमित वेतन मिलने लगेगा। 7 एएनएम का भुगतान, वेतन का भुगतान पिछले 9 महीना से, आज ये 10वां महीना चल रहा है, भुगतान नहीं किया गया। सबों से अनुरोध के बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। छठ दीपावली ऐसी पार हो गया, मरी की स्थिति आ गई। मजबूर होकर आज से आमरण अनशन पर बैठी 7 एएनएम बैठी। तत्पश्चात महासंघ और संघ के नेताओं द्वारा सिविल सर्जन साहब की उपस्थिति में एक सम्मानजनक वार्ता हुई, समझौता हुआ। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए
हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारे न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को सदर अस्पताल में एक बैठक हुई। बैठक में 5 सूत्री मांगों पर चर्चा करते हुए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को झारखंड राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से 5 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, मुख्य संरक्षक रूपलाल महतो मौजूद थे। बैठक के दौरान संघ के नेताओं ने जिला स्तरीय समस्याओं से अवगत होते हुए कर्मचारी पद धारकों का स्थानांतरण जिले के बाहर करने, ACP, MACP से लंबित मामले समेत चिकित्सा कर्मियों ANM का वेतन भुगतान शीघ्र करने सहित अन्य मुद्दों पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 16 दिसंबर से धरना प्रदर्शन करने की बात कही। बैठक में जिला मंत्री राजीव रंजन, सहदेव महतो, संतोष कुमार, पूनम कुमारी, निशा कुमारी, सुनीता कुमारी, उषा कुमारी, रेखा कुमारी, पुष्पा बर्नवाल, बेली कुमारी सहित कई कर्मी मौजूद। आज झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा का बैठक था। एक लंबी अवधि से बैठक नहीं हुआ था, परिणाम स्वरूप यहाँ के कर्मचारियों को काफी कष्ट था।
2 वर्ष से जिसका भी 2-2.5 साल से एसीपी एमएसीपी प्रोन्नति लंबी था, आज तक उसको अंधेरे में रखकर सूची बना रहे हैं, सूची भेज रहे हैं। जब हद हो गया तब सारे लोग का आक्रोश फूटा। दूसरी चीज 10 महीने से एएनएम का काम करते हुए, सरकारी काम करते हुए, और उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? जब एक तरफ 2210 हेड है जिसमें पैसा है, 2211 हेड में पैसा नहीं है, तो काम कर रहा है तो दोनों सरकारी पद है। तो आज सिविल सर्जन से बात हुई और सिविल सर्जन ने कहा कि 8 दिन के अंदर में इनका पेमेंट कर देंगे, जबकि बाकी जिले के तमाम कर्मचारी का हो गया। राज्य के लगभग सभी जिला में हेड ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ था, बल्कि डराया जाता था कि अगर हेड ट्रांसफर करेंगे तो आपका ट्रांसफर होगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। आज तय हुआ कि हेड ट्रांसफर भी होगा और ट्रांसफर नहीं होगा और वेतन भी मिलेगा। तीसरा जो अनुबंध चालक हमारा है, जो एक लंबी अवधि से कोविड में जान पर खेल करके वैक्सीन ढोया, सब कुछ किया, और अनुबंध चालक का तैयारी क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग में भेजेंगे। क्यों आउटसोर्सिंग में भेजेंगे? तो आउटसोर्सिंग में मोटी कमाई है, मंत्री का भी मोटी कमाई है, सेक्रेटरी का, सिविल सर्जन का, इसलिए इन लोगों को भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास किया जा रहा। हमने कह दिया किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। फिर चौथा हमारा भविष्य निधि का मामला था कि जो लंबी अवधि से जिनको पेमेंट हुआ उनका भविष्य निधि कटौती होने के बाद भी और वो भविष्य निधि में जमा नहीं हुआ। और हमारा 5वां आउटसोर्सिंग में जो काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी हैं जिनके बल पर हॉस्पिटल चल रहा है, उसका भी लंबी अवधि से बकाया है। इन 5 सुप्रीमों को लेकर आज हम लोगों ने तय किया कि 16 तारीख को सिविल सर्जन के सामने धरना देंगे और उस धरना में अपना विरोध प्रकट करेंगे। और कोविड में बहुत जान पर खेला करके जिन लोगों को कोविड में रख लिया और कहा कि तुमको पैसा पेमेंट होगा, बेचारा चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको आज भी पेमेंट नहीं हो रहा। 15-16 आदमी इस जिला के अंदर में, आज हमने सिविल सर्जन को भी कहा और आज हम इस मीटिंग के माध्यम से भी लिख करके हम लोग देंगे कि जो उसका मामला है उसको भुगतान होना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर निर्णय लिया। 16 तारीख को समूचे जिला के कर्मचारी आएंगे और धरना करेंगे। और हमारा संघ का पदाधिकारी जो जिला कैडर का है उसका ट्रांसफर बाहर नहीं होना चाहिए और उसको ट्रांसफर बाहर कर दिया गया। अगर एक संघ का पदाधिकारी का बाहर होगा तो आने वाले दिनों में सबका बाहर होगा। इसलिए 2 संघ के पदाधिकारी का जो ट्रांसफर हुआ, हमने सरकार से भी कहा कि इसको आप वापस कीजिए, रद्द कीजिए, क्योंकि ये जिला कैडर है। जिला कैडर को दूसरे का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं और संगठन के पदाधिकारी को भी जिला से बाहर, आप मुख्यालय से बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यह बैठक किया है और 16 तारीख से हमारा आंदोलन कार्यक्रम। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। गिरिडीह स्टेडियम से 3 दिवसीय मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता की शुरुआत मंगलवार को विधिवत रूप से की गई। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने 3 दिनों तक चलने वाले मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों के विजेता टीम भाग ले रहे हैं। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कहा कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप कराने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान करना है। फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 का यहाँ पे गिरिडीह स्टेडियम से शुभारंभ हो रहा है। इसमें सभी प्रखंड के टीमों के द्वारा ये भाग लिया जा रहा है। इसमें जो भी टीम विजेता होगी वो फिर आगे जाकर जोनल और जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता इसमें भाग लेगी। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने यही अपील किया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं और चूँकि ये 18 से 40 वर्ष के एज ब्रैकेट में है, जो विद्यार्थी हैं या जो भी अन्य जो लोग हैं जो नौकरी पेशा या व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी खेल से जुड़े,
क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोगों का जो सोशल फैब्रिक है उसको हम लोगों को एक अच्छा इंटैक्ट करने में, एक सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ में अच्छा समन्वय बैठा के चलने में मदद करता है। और इस खेल के मैदान में मैं लोगों को इस संदेश के साथ में शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि वो लोग आगे चल के बेहतर प्रदर्शन करें और हम लोगों के जिला का नाम रोशन करें। हम लोग आने वाले दिनों में जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खेल किट प्रोवाइड करने का भी काम कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोगों ने प्रक्रिया कर लिया है। और इसके साथ ही मनरेगा के तहत में जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप में जो विजेता की टीम रहती है, उनके पंचायत के ऐसे जो स्थल हैं उनको बेहतर मैदान के तौर पे डेवलप किया जाना ये प्राथमिक है। इस पर भी हम लोग ध्यान देके आगे का। मौके पर अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांव बीडीओ सीओ ने मंगलवार को सभी पंचायतों के मुखिया, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले के गांव प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में गांव बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पंचायतवार मनरेगा योजना द्वारा चल रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई। वहीं नियम के अनुसार योजनाओं के संचालन पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि कूप निर्माण जैसे जन उपयोगी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर मुखिया विशेष ध्यान दे। वहीं बैठक में उपस्थित विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र में मनरेगा लूट की योजना बनकर रह गई है। अधिकतर काम जेसीबी से करके फर्जी मजदूरों के नाम से रुपयों की निकासी हो रही है। मनरेगा मजदूरों का कार्ड ठेकेदारों के पास रहता है। बैठक में एमओ प्रदीप राम, पीपीओ दीपक कुमार, मुखिया कन्हई राम, मिराजुद्दीन, अरविंद सिंह, पंकज कुमार, चंदन कुमार, गायत्री देवी, अमित गुप्ता, राकेश कुमार, सुनील मंडल, नकुल राम, अजय साव, गुरु साहेब रविदास समेत कई लोग मौजूद थे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को गांव में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें +2 उवी गांवा व प्रोजेक्ट कन्या उवी गांवा के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गांव प्रखंड स्थित कालीमंडा प्रांगण में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली छात्र छात्राओं के बीच अंताक्षरी प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें +2 उवी गांवा व प्रोजेक्ट कन्या उवी गांवा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर मुख्य रूप से एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, बीडीओ महेंद्र रविदास एवं बीईओ तीतूलाल मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि बच्चे देश के भावी भविष्य हैं। आने वाला समय आप सबों का है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़े। इसके प्रचार प्रसार के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहा कि इसके तहत अंताक्षरी, फुटबॉल, चित्रकला आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप सब अपने घर में छूटे लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं व आसपास प्रचार प्रसार भी करें। मत देना अधिकार है, देश के मतदाता है, वोट देना आता है, सबका यह अरमान है, करना सब मतदान है, आन बान अनुशान से सरकार बने मतदान से, प्रजातंत्र से नाता है, भारत के मतदाता है, भाई भतीजा नाता। SSR-23 मतदाता पुनरीक्षण जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत आज हम लोग गाँव में हैं। निश्चित रूप से अब अंतिम चरण में हमारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने बहुत हद तक सफलता पाई है। आज हम लोगों ने अंत्याक्षरी स्वीप के कार्यक्रम के तहत गाँव में रखा था। बच्चों को जागृत किया गया, बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को जागृत करने के लिए बोला गया और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित भी हुए, जिन्होंने ये संदेश पाया कि अभी भी अगर किसी का नाम मतदाता सूची में छूटा है, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वृद्ध हो या कोई अन्य
रिलेशन वाले लोग हों, सारे लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से एक स्वस्थ मतदाता सूची का निर्माण करने में हम सफल होंगे। हमारा ईपी रेशियो बेहतर होगा, हमारा जेंडर रेशियो बेहतर होगा, महिलाओं को प्राथमिकता दिया जा रहा है ताकि महिला और पुरुष का अनुपात भी बेहतर हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो मतदाता सूची हमारा होगा बेहतर होगा, स्वस्थ होगा। संगीत के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाली सृष्टि के मुख में मां सरस्वती विराजमान है। उनकी आवाज में एक अलग सा जादू है। यही वजह है कि जब वह गाती है तो लोग उनके गानों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आइए आज आपको मिलाते हैं BNSTAV की छात्रा सृष्टि से। शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। BNSDAV की छात्रा सृष्टि हमारे साथ हैं और ये 11th की स्टूडेंट है। आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। सृष्टि, अभी आपका मैंने और हमारे दर्शकों ने भी आपका गाना सुना। आप अपने म्यूजिक का जो सफ़र है आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। नमस्कार, मैं कुमारी सृष्टि गिरिडीह झारखंड से हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में, अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। तो जो मेरी शुरुआत थी वो काफ़ी बचपन से हुई थी। मैं अपने पापा को गाते हुए सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उनके गाने सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मुझे भी मन होता था कि मैं भी गाऊं। तो ऐसे ही गाते गाते मैं आज यहाँ पर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं और आगे जाऊँगी और आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ती जाऊँगी। सृष्टि, आपने जब गाना शुरू किया उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मेरी उम्र 2-2.5 साल की होगी। अभी आपने जो म्यूजिक का जो सफ़र है कहाँ तक आपने पहुँचा या कहाँ तक पार्टिसिपेट आप करी, उसके बारे में बताएं। जी, तो सबसे पहले जो मेरा पहला रियलिटी शो था वो सारेगामापा में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट वो पहली बार था तो इसीलिए सेकंड राउंड तक ही हो पाया सिलेक्शन, उसके बाद नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की और मैं सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 में मुंबई फाइनल ऑडिशंस तक पहुंच गई थी, बट एज क्राइटेरिया के कारण कुछ था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसी बार मैं इंडियन आइडल सीज़न 13 में भी सेलेक्ट हुई। अभी हाल के दिनों में एक इनविटेशन आया था, आप सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट भी करी थी, क्या था जरा सा बताएं। तो मुझे जो है वो राष्ट्रीय संगीत महोत्सव से इनविटेशन मिला था। जी, ये मध्य प्रदेश में हुआ था और वहाँ से मुझे इनविटेशन मिला था तो झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और हमारे जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनको गाने के लिए हुआ था। तो अभी सृष्टि आप किस तरह का सॉन्ग गाती हो बताओ जरा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह के गाने सेलेक्ट करके गाऊं और मैं हर तरह के गाने गाती हूँ। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना।
सृष्टि, आपके गाने सुने बहुत शानदार। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ तो BNSDAB में कॉम्पिटिशन तो हमेशा होते रहता है, तो उस कॉम्पिटिशन में आप सिंगिंग में भाग लेती हो अभी? अभी तक तो मैं भाग ले रही थी, पर अब नहीं लूँगी क्योंकि बाकी और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ओह! सृष्टि, अभी जो आप सीख रही हो, तो कोई कौन से आप टीचर हैं आपको जो सिखाते हैं? जी, अरित चंद्रा सर मेरे गुरु हैं। वो मुझे बहुत पहले से 5-6 साल पहले से सिखा रहे हैं, और दया शंकर सर मुझे 2 साल पहले से सिखा रहे हैं। बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे जब भी शोज़ होते हैं, लाइव शोज़, डिजिटल लाइव शोज़, तो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और ऑफ़िशियल आपका क्या है? जी, मेरा फ़ेसबुक पेज है कुमारी सृष्टि ऑफ़िशियल 1, तो आप जाकर फ़ॉलो भी कर सकते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में मगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी चलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ये पहचान है, गर याद रहे ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ये पहचान है, गर याद रहे। शुक्रिया सृष्टि, आपने न्यूज़ीलैंड को वक़्त दिया। थैंक यू। न्यूज़ीलैंड के लिए मैं संजय इमाम।